हेलो स्टूडेंट, आज हम दूरी सूत्र के सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जिसमें दूरी फार्मूले का यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इनके दोनों के बीच की दूरियां फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की दूरियों को फाइंड करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमने पिछली क्लासेस में इसका डेरिवेशन भी देखा था। दूरी सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने देखा होगा सॉरी, तो आपने देखा होगा सारे फार्मूले को और आप समझ भी गए होंगे। आज हम इसको लगाने वाले हैं। क्लास 10th की मैथ है, अध्याय नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.1 का। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे उतार दिया, आप वहां से उतार सकते हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दूं कि दूरी सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है P, इसका निर्देशांक है x2 माइनस x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट यहाँ है Q, इन दोनों की इसका नाम है x2 कॉमा y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है P से लेकर Q तक, इसका फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है इसका फॉर्मूला, इसी बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। आइए जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और इस पर एक क्वेश्चन आना एकदम तय होता है कि दूरी सूत्र पर एक नए क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हर साल आता है। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है 2,3। तो ये जो x,1 है वही मान लो 2,3 है, क्योंकि यही x, y एक जनरल पॉइंट थे। अब हमको दे दिया गया 2,3 और 4,1 ऐसे दे दिया गया। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है। तो एक है 2,3 और एक है 4,1 है, -1 नहीं है। तो ये है x1, ये है y1, ये वाले को कहते हैं x2, ये है y2। ठीक है, अब आइए दूरी सूत्र लिखें। क्योंकि दूरी सूत्र अगर मैं इसको P बोल दूं, इस वाले पॉइंट को Q बोल दूं, तो P और Q का क्या होगा, PQ बराबर अंडर रेटिकल, फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 अंडर रूट बना लो ऐसे, x2 हमारे पास ये रहा 4 लिखो, जो है उसे फिट कर दो। x1 हमारे पास 2 है, मतलब इसके वाले में से इसके पहले में से इसके पहले वाले को इसके दूसरे में से इसके दूसरे वाले को घटा देना है, होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 3 है होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर रेटिकल। 4 में से 2 गया 2 और उसका स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, माइनस का 2 उसका स्क्वायर, ये -2 आया, इसका स्क्वायर करना पड़ा। देखो यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे हम, क्योंकि 1 में से 3 घटा रहे हैं तो -2 आ रहा है। ये बड़ी गिनती में से छोटी गिनती को घटाएंगे और बड़ी गिनती का निशान लगाते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। अंडर रेटिकल 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2, ये भी 4 होता है। देखा, अगर आप इसको इधर लिखते इसको इधर लिखते तभी तो 4 आता। इसीलिए मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले को x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 4 8 होते हैं, तो अंडर रूट 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 बार 2 लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लो तो बचे आएगा बाहर 2 और 1 2 अंदर बचेगा। ये हो गया आपका फार्मूला। इतना यूनिट या इकाई का मतलब होता है यूनिट। इसका आंसर समझ आया? इसको मिटाएं। जब ये समझ आ गया तो इसको मिटा देते हैं, ये इतना इसका आंसर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -5,7 माइनस का, ये मान लो इसको P है पॉइंट और ये कोई Q पॉइंट है, -1,3 वो वाला। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है x2, ये है y2। अब हमें दूरी सूत्र पता है, PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। आइए इसी में रख देते हैं x2 हमारे पास कितना है माइनस का 1 और माइनस x1 हमारे पास है -5। देखो एक माइनस फॉर्मूले वाला है और एक माइनस हमारे पास पहले से है, इसमें ही है और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। देखो माइनस का 1 और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 और इसका स्क्वायर और प्लस का इसमें 7 में -3 कितना होगा माइनस का 4 स्क्वायर, इसमें क्या आएगा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, चाहे +4 का स्क्वायर हो चाहे -4 का स्क्वायर हो, आता है उतना ही। तो आएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 16 32। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 32 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 चौके 16 16 दूनी 32। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा 4 √2 बच जाएगा और इसे बोल देंगे इकाई, यही आपका आंसर। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी करके खत्म करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया आप लोग। लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a, b, -a, -b। दूरी सूत्र से इसको भी लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अगर मैं इसको p, ये वाला p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो pq क्या हो जाएगा आपका, pq = x2, ये वाला x2 है, ये वाला -a, x2 माइनस x1, ये वाला a है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -b है माइनस y1 b है होल स्क्वायर। समझ आया, -a दोनों माइनस में है तो -2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा -2b हो जाएगा और होल स्क्वायर, -2a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर में 4a प्लस 4a स्क्वायर, देखो यहाँ पे -2a 4a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो 4 को बाहर निकाल लो, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन, देखो 4 ऐसे कॉमन ले लो। अच्छा अभी समझाते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो a का स्क्वायर आया अंदर प्लस b का स्क्वायर आया। ठीक है, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, 2 का जोड़ा बन के बाहर आ गया। अंडर रूट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले जितने भी क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली के उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता क्लास 10th में, तो आप इनको लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।